मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 120 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 25,553 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 4,191 नए मरीज सामने आए। कोरोना के 61,306 टेस्ट किए गए। 24 घंटे में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 6.83% रही। अमेरिका का अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में ड्रोन हमला, दाइश खुरासान का रहनुमा मारा गया। ड्रोन हमला काबुल के हवाई अड्डे पर दहशतगर्द हमले का जवाब है, अमेरिकी मरकजी कमान। हलाक होने वाला दाइश का रुकन अमेरिका पर हमलों की मंसूबाबंदी में मुलव्वस था, अमेरिकी हुक्काम का दावा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तालिबान की बात पर भरोसा है, वो TTP को रोकेंगे। कलअदम TTP की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें थी, पहली हुकूमतों को आगाह करते रहे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम अफगान हुकूमत के साथ ताउन का इरादा रखते हैं, इंतजार करना होगा वहाँ कैसी हुकूमत बनती है। पाकिस्तान में अमन के लिए मुनासिब इकदाम किए गए हैं, हमारी सरहदें महफूज हैं, बाड़ लगाने का काम 90% मुकम्मल हो चुका। 15 अगस्त के बाद सरहदी रास्ते खोलें, कानूनी कागजात के साथ नकलो हरकत की इजाज़त है। हमने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में मदद की, अब तक 113 फ्लाइट्स पाकिस्तान आ चुकी हैं। अफगानिस्तान में भारत का किरदार मनफी, पाकिस्तान का मुस्बत रहा। पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में किरदार निभाया। भारत की अफगानिस्तान में सारी सरमायाकारी पाकिस्तान के खिलाफ थी। अफगान हुक्मरान और अवाम के जहनों को पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद किया गया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, NDS की मदद से रॉ ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराई। दासू, लाहौर और बलूचिस्तान वाक़यात इसी गठजोड़ का नतीजा हैं। अफगानिस्तान में बाज़ अनासिर के मनफी किरदार पर दुनिया को आगाह कर चुके। हथियार डालने वाले अफगान फौजियों ने कहां से तरबियत ली, DGI SPR ने बता दिया। कहा पाकिस्तानी फौज ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत की पेशकश की, लेकिन उन्होंने भारत से ट्रेनिंग हासिल करने को तरजीह दी। अफगानिस्तान ने अपने हजारों फौजियों को भारत से ट्रेनिंग दिलाई। भारतीय फौज के अफसरान भी तरबियत देने अफगानिस्तान आते रहे। अब अफगान फौज कहां गई, फिलहाल कोई मालूमात नहीं। तालिबान के खौफ में अफगान फौजियों ने हमसे महफूज रास्ता मांगा था। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फरीक पसंदीदा नहीं। अफगानिस्तान में पायदार अमन व इस्तेहकाम और तरक्की बुनियादी मकासद हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी नाज़िमुल उमूर से गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। काबुल से इनखला ऑपरेशन के लिए ताउन पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ से बरतानवी इंटेलिजेंस चीफ की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए कोशां हैं। रिचर्ड मोर ने खित्ते में पाकिस्तान की अनथक काविशों को सराहा। कराची की कुरंगी फैक्ट्री हादसे में 17 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद की नमाज जनाजा अदा। सियासी और समाजी रहनुमाओं और अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिक्कत आमेज मनाजिर, पुलिस की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट आ गई। फैक्ट्री में आग लगते ही मालिकान, सुपरवाइजर और दीगर अफसरान भाग निकले। हादसे में जान से जाने वाले अफराद फर्स्ट फ्लोर पर महसूर हो गए। फैक्ट्री चारों अतराफ से बंद और खिड़कियों पर आहीनी जंगले लगे थे। बालाई मंजिल के रास्ते पर ताला पड़ा था। वाक़े पर क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फैक्ट्री मालकान ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की, सेफ डे पर कारोबार बंद नहीं किया। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 5 अफराद भी शामिल। एक मजदूर के वालिद भी सदमे से चल बसे। फलाही काम के नाम पर मैयतों की बेहुरमती, ईदी और छिपा रजाकार लाशें ले जाने के लिए आपस में लड़ पड़े।
कराची का अमन बहाल होने का क्रेडिट नवाज शरीफ हुकूमत को जाता है। उन्होंने कराची वालों को बोरी भत्ते पर्चियों से निजात दिलाई। हालात से तंग आकर कारोबारी अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल होना शुरू कर रहे थे। नवाज शरीफ ने अफवाज सिंध हुकूमत आवाम को एतमाद में लेकर मुहिम शुरू की। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कराची में अशाइये से खिताब, कहा बदकिस्मती से कराची में लोड शेडिंग आज फिर हकीकत बन चुकी कि इलेक्ट्रिक प्लांट चलाने की बजाय वापडा से बिजली ले रही है। शहबाज शरीफ आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। तालिबान की अफगानिस्तान में जामे निगरां हुकूमत की मंसूबाबंदी, तमाम कबायली रहनुमा शामिल होंगे। अल जजीरा टीवी के मुताबिक 12 से जायद नामों पर गौर, तालिबान कमांडर्स को भी शामिल किया जाएगा। तालिबान की क़यादत काउंसिल का इजलास तलब, इब्तदाई तौर पर अदलिया, दाखिली सलामती, खारजा अमूर, मालूमात की वज़रा नामजद होंगे। मुल्ला बरादर काबुल में मौजूद, मुल्ला याकूब मुशावरत के लिए कंदहार से काबुल आ रहे हैं। तालिबान क़यादत हुकूमत में नए चेहरे लाना चाहती है। निगरां हुकूमत की मुद्दत का तयन अभी नहीं किया गया। हथियार और गाड़ियाँ जमा कराने का हुक्म, ख़वातीन मुलाजमीन को सरकारी फ़राइज़ मामूल के मुताबिक अंजाम देने की हिदायत कर दी गई। काबुल एयरपोर्ट खुदकुश धमाके में अमवात 170 हो गई। अमरीकी फौजी, कई बच्चे, गैर मुल्की और अफगान शहरी शामिल। दहशतगर्द तंजीम दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी सदर का हमला करने वालों को ताकत से जवाब देने का ऐलान। दाइश के खिलाफ ऑपरेशनल प्लान तैयार करने के भी अहकाम दे दिए। क्या बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में अमेरिका के दबाव की वजह से बरकरार रखा? बरतानिया ने पाकिस्तान को ट्रैवल रेड लिस्ट से ना निकालने की वजह भी नहीं बताई। पाकिस्तान ने डेटा फराहम किया, फिर भी बरतानिया ने रेड लिस्ट में बरकरार रखा। कोरोना डेल्टा वेरिएंट के बावजूद भारत को रेड लिस्ट से निकालकर एम्बर लिस्ट में डाल दिया। कोरोना की शरह भारत से कम मगर पाकिस्तान रेड लिस्ट में मौजूद। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की आवाज़ भी काम न आई। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने का मकसद क्या? रमीज राजा की बतौर मेंबर पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। असद अली खान की रुकनियत बरकरार, दोनों अरकान की तैनातियां 3 साल के लिए की गईं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब करेगा। रमीज राजा मजबूत उम्मीदवार। पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने 13 सितंबर को इजलास तलब कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद चेयरमैन इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। 6 सितंबर दिस ईयर योम दिफा और शुहदा पाकिस्तान पूरी कौम के साथ मिलके मनाएंगे। जहाँ जहाँ शुहदा के घर हैं, हमें उनके घरों में जाके उनको सलाम करना है। और राहे हक के गाजियों शहीदों को सलाम, उन मुहाफिजों से वाबस्ता सभी रिश्तों को सलाम। जिनकी रगों में शहीद बाप का लहू रवा हो, वो बच्चे कभी कमजोर नहीं पड़ते, वो किसी पल भी बाप को मरने नहीं देते। ऐसे ही एक शहीद का बेटा फादर्स डे मना रहा है। हेडलाइंस आपने जानी। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।